नमस्कार। इस वीडियो में जानेंगे एरोप्लेन कैसे काम करते हैं। एरोप्लेन को उड़ने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। एक तो उसको ज़मीन से ऊपर उड़ना पड़ता है, फिर सामने जाना पड़ता है। तो यहाँ देखेंगे कि एरोप्लेन के ऊपर कौन सा फोर्सेस काम करता है। एरोप्लेन का जो थ्रस्ट होता है वो सामने आता है, सामने काम करता है। वो क्रिएट करता है एरोप्लेन का इंजन। अब कुछ एरोप्लेन में 2 इंजन रहता है और कुछ एयरप्लेन में दोनों तरफ दो टोटल 4 इंजन भी रहते हैं। एयरप्लेन का जो ड्रैग फोर्स है वो पीछे उसको खींच रहा है, वो क्या है? वो जमीन पे जब एयरप्लेन रहता है तब जमीन के साथ एयरप्लेन का जो घर्षण होता है उसके लिए पीछे ड्रैग फोर्स काम करता है। और एयरप्लेन जब आसमान पे उड़ता है तो एयर के साथ एयरप्लेन का जो कॉलिशन होता है उसके लिए ड्रैग फोर्स काम करता है। और दूसरी डायरेक्शन पे एयरप्लेन का जो लिफ्ट होता है वो ऊपर काम करता है। इस लिफ्ट देता है एयरप्लेन का विंग्स। और इसीलिए एयरप्लेन का जो विंग्स होता है वो उसका बॉडी के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है ताकि वो लिफ्ट ज़्यादा हो। और दूसरी तरफ ग्रेविटी काम कर रहा है नीचे की तरफ, जैसे हमेशा ग्रेविटी काम करता है। तो ये 4 फोर्सेस एयरप्लेन के ऊपर काम कर रहा है। जब थ्रस्ट ड्रैग से ज़्यादा हो जाएगा तब एयरप्लेन सामने जाएगी। जब लिफ्ट ग्रेविटी से ज़्यादा हो जाएगा तब एयरप्लेन जमीन से ऊपर उड़ सकता है। एयरप्लेन हवा में उड़ता है बर्नौली के प्रिंसिपल के लिए। बर्नौली एक 18th सेंचुरी के स्विट्जरलैंड के मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने बताया कि अगर लिक्विड का स्पीड ज़्यादा हो तो उसका प्रेशर कम होता है, अगर लिक्विड का स्पीड कम हो तब उनका प्रेशर ज़्यादा होता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जब तूफान आता है तो ये जो टीन का घर होता है छोटा सा, जिनका घर इतना बड़ा नहीं होता है, टीन का होता है और अच्छे से ये कंस्ट्रक्टेड नहीं होता है, तब क्या होता है जब स्टॉर्म आता है तो ये जो टीन का छत है वो ऐसे खुल के ऊपर आ जाता है। इसका मेन रीज़न है बर्नौली का प्रिंसिपल। देखिए, जब हवा बह रही है ऊपर से, घर के ऊपर से, तो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ प्रेशर कम है, P 0 है। और घर के अंदर हवा का स्पीड बहुत कम है, तो ये अगर P 1 है तो ये प्रेशर ज़्यादा है, तो इसका मतलब P 1 P 0 से ज़्यादा है। तो यहाँ क्या होगा, जो अंदर का जो प्रेशर वो इस टीन का जो छत है उसका ऊपर धकेल देगा, इसलिए ये टीन का जो छत होता है ऊपर आ जाता है। तो सेम प्रिंसिपल प्लेन में यूज होता है। वो कैसे? अगर ये एक प्लेन का विंग्स है, इस विंग्स का कंस्ट्रक्शन ऐसा रहता है कि यहाँ आप देख पाएंगे कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो फ्लैट होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो ऐसे कार्व्ड रहता है। ये पिक्चर यहाँ से और भी क्लियर हो जाएगा। ये एक प्लेन का विंग होता है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है ताकि जब हवा बहती है, जब एरोप्लेन हाई स्पीड में रनवे पे जमीन पे जाती है, तो इसका नीचे के हिस्से में एयर फ्लो का जो प्रेशर है वो कम होता है और ऊपर के हिस्से में जो एयर का फ्लो है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ स्पीड ज़्यादा है, यहाँ स्पीड कम है। तो बर्नौली के प्रिंसिपल के मुताबिक यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ अगर P1 होगा, यहाँ अगर P0 होगा, तो P1 P0 से ज़्यादा है। तो इसीलिए जो नीचे के जो ज़्यादा प्रेशर है वो विंग को ऊपर धकेल देगा और विंग्स जो है वो एरोप्लेन के साथ जुड़ा रहता है, तो पूरा एरोप्लेन जमीन से ऊपर उठ जाएगा। यह है एरोप्लेन का जो लिफ्ट है, ग्राउंड से ऊपर उठती है एरोप्लेन, उसका प्रिंसिपल।
एरोप्लेन का दूसरा प्रिंसिपल जिस पे वो काम करता है वो है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। वो बोलता है कि हर एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो एरोप्लेन को आगे बढ़ने के लिए उसके पीछे की तरफ एक हाई फोर्स चाहिए होता है, तभी जाके एरोप्लेन सामने बढ़ेगी। तो उसके लिए क्या चाहिए? एक एरोप्लेन का टर्बोफैन इंजन है। यहाँ क्या होता है, ठंडा हवा घुसता है सामने से। ये फैन जब बहुत जोर से घूमता है तो ठंडा हवा घुसता है। इसके अंदर कंप्रेसर होता है। वो कंप्रेसर कंप्रेस करके और भी पावरफुल कर देता है, उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है। फिर जाके एरोप्लेन का जो मेन कंबस्टन चेंबर है वहाँ एरोप्लेन का फ्यूल आता है और ये जो गर्म हवा आ रहा है इसके साथ स्पार्क दिया जाता है। तो ये जल के बहुत ज़्यादा गैस क्रिएट करता है। वो गैस पीछे ये टरबाइन के थ्रू में, नोजल के थ्रू में बाहर निकलता है। और जब ये बाहर निकलता है ये टरबाइन को घुमाता है। तो ये टरबाइन जो है ये शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है सामने के फैन में। तो जब टरबाइन घूमता है तो ये फैन भी घूमता है। तो ये प्रोसेस फिर से चालू होता है। मतलब बार बार ये प्रोसेस होता है। पहले ठंडा हवा घुसता है, यहाँ के कंप्रेस होकर गर्म होता है, फिर इस कंबस्टन चेंबर में इस गैस और फ्यूल मिलके गैस क्रिएट करता है गर्म, और वो गर्म जो गैस होता है वो बाहर निकलता है हाई स्पीड में। तो एरोप्लेन के पीछे की तरफ एक फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ। तो एरोप्लेन किस तरफ जाएगी? सामने की तरफ, मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। नीचे के पिक्चर में और भी डिटेल्स में हम लोग देख लेते हैं। ये है आपका टर्बो फैन, जो पहले इंजन को स्टार्ट करने के टाइम पे घुमाना पड़ता है। जो एरोप्लेन के अपना जो पावर होता है, पावर बैकअप बैटरी से चलती है। एक बार जब ये घुमा देता है तो ये कंप्रेसर भी घूमता है। तो ये गर्म हवा जब निकलता है तो ये टरबाइन को घुमाता है। ये टरबाइन फिर इस फैन को घुमाता है। मतलब ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। तो इसका कई स्टेप है। पहला स्टेप है फैन, यहाँ लो प्रेशर है। फिर आता है हाई प्रेशर कंप्रेसर जो हवा को कंप्रेस करता है। फिर यहाँ आता है कंबस्टन चेंबर, यहाँ एरोप्लेन का फ्यूल बर्न होता है। फिर ये है टरबाइन, और फाइनली ये नोजल के थ्रू में जो गर्म गैस वो पीछे की तरफ निकल जाता है फोर्स क्रिएट करके। एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट इंजन में जो पार्ट्स रहते हैं वो इंडिविजुअली यहाँ दिखा गया है। पहला है फैन, फिर आता है कंप्रेसर, फिर कंबस्टन चेंबर और कंबस्टर जहाँ असली जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है। फिर आता है टरबाइन जो सामने वाले फैन को घुमाता है। फिर आता है मिक्सर और फाइनली नोजल। तो मिक्सर का काम यहाँ क्या है, ये जो गर्म हवा है उसके साथ ये ठंडा हवा को भी ये मिक्स कर देता है ताकि एयरक्राफ्ट का जो साउंड है वो कम हो जाए। यहाँ एक एनिमेशन के हेल्प से हम लोग देख लेंगे कि एयरक्राफ्ट का इंजन कैसे काम करता है। इस स्लाइड में एरोप्लेन का पूरा जो पार्ट्स होता है एक एक वो दिख जाएगा। पहले आता है कॉकपिट। ये होता है कॉकपिट जहाँ पायलट और को पायलट बैठा रहता है। यहाँ से पूरा प्लेन को कंट्रोल किया जाता है। फिर ये जो ट्यूब की तरह जो कंस्ट्रक्शन होता है जिसके अंदर आदमी लोग बैठते हैं और इसके नीचे आपका जो सामान है बैग्स वो रखा जाता है। तो ये जो पूरा ट्यूब के तरह जो सिस्टम है इसको बोलता है फ्यूसलेज। फिर आता है यह है पूरा विंग्स का कंस्ट्रक्शन। इसमें बहुत सारा पार्ट्स रहता है। दोनों तरफ 2 विंग्स रहता है और दोनों विंग्स में एटलीस्ट एक टर्बोफैन इंजन रहता है। कुछ एयरप्लेन में दोनों तरफ 2-2 टोटल 4 भी रहता है।
ये जो इंजन है ये थ्रस्ट क्रिएट करता है ताकि एयरप्लेन सामने बढ़े। अब आता है विंग्स पे। विंग्स का इस पार्ट को कहते हैं फ्लैप्स। ये एयरप्लेन का जो लिफ्ट है और ड्रैग है उसको कंट्रोल करता है। मतलब फ्लैप्स को अगर ऊपर कर दिया जाए और नीचे कर दिया जाए तो एयरप्लेन को ऊपर नीचे किया जा सकता है। ये जो एयरलाइन है ये एयरप्लेन का जो दिशा है, डायरेक्शन है, उसको चेंज करने के लिए काम आता है। ये स्पॉयलर है, ये भी लिफ्ट, ड्रैग और रोल को कंट्रोल करता है। ये दोनों तरफ रहता है और एयरप्लेन का जो विंग है वो एंड पे ऐसे मुड़ा हुआ ऊपर रहता है। इसको कहते हैं विंगलेट। ये क्या करता है, एयरप्लेन का ड्रैग जो है उसको कंट्रोल करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो एयरप्लेन का ड्रैग ज़्यादा होगा। ये एयर वॉर्टेक्स के कारण जो क्रिएट होता है ड्रैग। फिर यहाँ आता है वर्टिकल स्टेबलाइजर। जैसे मछली का पूंछ होता है ऐसे ही सीधा रहता है और इसके पीछे ये मूवेबल पार्ट है जिसको हम राडर कहते हैं। ये राडर दिशा चेंज करने के लिए काम आता है। फिर पूंछ में और एक पार्ट रहता है यहाँ, इसको एलिवेटर कहते हैं। ये एरोप्लेन का जो पीछ है, मतलब सामने वाला जो नोज है, इसको ऊपर नीचे करने के लिए काम आता है। ये एरोप्लेन का कॉकपिट का एक सिंपल व्यू है। एक्चुअली ये और भी कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। इसका दो हिस्सा रहता है, एक तरफ को पायलट बैठता है और दूसरे तरफ पायलट बैठता है। अगर एक को कुछ हो जाए, तबीयत खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए तो दूसरा प्लेन को कंट्रोल करता है। तो यहाँ बहुत सारा जो है पैनल्स है। एक डायरेक्शन दिखाता है, एक एयरप्लेन का जो अल्टीट्यूड वो दिखाता है, फिर इसका जो पूरा सिस्टम का इंफॉर्मेशन, फ्यूल कितना है वो सब दिखाता है। फाइनली ये जो नेविगेशन है उसका कंट्रोल है, रैडर है, मतलब एयरप्लेन हवा में कहाँ है उसका पोजीशन दिखाता है। पर मेन जो कंट्रोल रहता है ये मिडिल पे रहता है, वो थ्रॉटल बोलता है इसको। ये थ्रॉटल का क्या करता है, जब एयरप्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाता है तो इसको आगे बढ़ाता है, तब जाके प्लेन स्पीड पकड़ेगा। फिर आता है ये जो पैर में जो रहता है, ये पैर में कंट्रोल रहता है। इसको यहाँ रडार का कंट्रोल रहता है, फिर ब्रेक रहता है। रडार का क्या करता है, ये एयरप्लेन का डायरेक्शन चेंज करने में मदद करता है। और कंट्रोल व्हील जो है, एयरप्लेन का जो व्हील्स है नीचे टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे, उसको सीधा रखने में मदद करता है। एरोप्लेन का दिशा बदलने के लिए एरोप्लेन को एक तरफ हिलना पड़ता है। जैसे हम साइकिल में अगर एक कॉर्नर होता है तो हम जब हिल जाते हैं बाएं की तरफ, तब जाके बाएं का कॉर्नर लेगा। इसी तरह एरोप्लेन अगर बाएं की तरफ जाना चाहे तो बाएं तरफ इसको ऐसे हिलना पड़ेगा। उसका काम क्या कौन करता है, वो करता है ये एलेरन और इसका पीछे जो है टेल पे रडर। इन दोनों कंपोनेंट को यूज करके एरोप्लेन ऐसे टिल्ट हो जाता है। जब एरोप्लेन ऐसे टिल्ट हो जाता है, बाएं की तरफ अगर टिल्ट हो जाए तब एरोप्लेन बाएं मुड़ सकता है हवा में। एरोप्लेन जब हवा से जमीन पे लैंड कर जाता है तो व्हील पे भी ब्रेक इस्तेमाल होता है और उसके साथ इंजन का जो थ्रस्ट है उसको डायरेक्शन चेंज कर दिया जाता है। उसको थ्रस्ट रिवर्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रस्ट रिवर्सर। वो कैसे काम करता है देख लेंगे इस स्लाइड पे। जब एरोप्लेन लैंड कर जाता है तो ये जो हिस्सा है ये बंद हो जाता है, तो हवा जो है वो इस डायरेक्शन पे नहीं जा पाता है और उसके पहले ये जो हिस्सा है इसको खोल दिया जाता है। तो क्या होता है, हवा इस तरफ नहीं जा पा रहा है क्योंकि ये बंद है, तो हवा का मोड इस तरफ चेंज हो जाता है। मतलब जो थ्रस्ट था वो पीछे की तरफ था, वो अब सामने की तरफ हो गया। मतलब एरोप्लेन
ऐसे भी ब्रेक का इस्तेमाल करता है थ्रस्ट रिवर्सर के इस्तेमाल से। इस वीडियो में भी देख लेंगे हम कि कैसे ये थ्रस्ट रिवर्सर एक्चुअली काम करता है। यहाँ हम देख सकते हैं एयरप्लेन लैंड कर रहा है जमीन पे, तो ये व्हील जो है टच कर गया। जब ही ये टच कर गया तब ये देखो ये पोर्शन जो है वो खुल गया। ये पहले बंद था, अब खुल गया। तो अब क्या हो रहा है, हवा इस तरफ नहीं जा रहा है, कम जा रहा है, हवा इस तरफ निकल के आ रहा है सामने की तरफ। इसके इस्तेमाल से ब्रेक का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हवा निकल रहा है इधर।